क्वेश्चन 5 है हाउ मेनी एंगल्स इनसाइड द गिवन फिगर आर लेस देन ए राइट एंगल। तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्रीज होता है, तो कितने एंगल्स हमारे लेस देन 90 डिग्रीज है। तो फिगर को हम लोग देखेंगे तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो जनरली एक एल शेप में होता है, और 90 डिग्री एंगल को हम लोग इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। जैसे नॉर्मल एंगल आप लोग कैसे ऐसे ऐसे दे देते हैं सिंबल, लेकिन 90 डिग्री मतलब ऐसे एल शेप हम लोग देते हैं सिंबल का, ताकि पता चले कि 90 डिग्री के एंगल तो लेस देन 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पे जब हम लोग इनसाइड एंगल्स देखते हैं तो यहाँ देखिए एल शेप्ड है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री है। ये इसको देखने से ये एक ऑब्ट्यूज एंगल लगता है, इसको भी देखने से ये एक ऑब्ट्यूज यानी मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्रीज। ये भी हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है। और ये जो एंगल है देखिए ये हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है मैं आगे बताऊंगी। ये एंगल भी रिफ्लेक्स एंगल है, ये एंगल भी रिफ्लेक्स है, और ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल, ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो जितने भी एंगल्स है सब 90 डिग्री या उससे मोर है। कोई भी एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री नहीं है, तो जीरो हमारा आंसर होगा। कोई भी एंगल नहीं है जो लेस देन 90 डिग्री है। अभी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो ये देखिए, अगर कोई भी एक एंगल हम लोग लेते हैं, मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ले रही हूँ जो कि मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री है, तो ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसके जो तो इसको हम लोग थोड़ा नेमिंग करते ओ ए बी। तो मान लीजिए ओ बी रे को अगर हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ऐसे करके नीचे की तरफ घुमा के अगर ये एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है तो इस रे को हम लोग यहाँ पे घुमाएं और ये एंगल फॉर्म किए, तो ये जो एंगल हमारा फॉर्म होगा बाय द रोटेशन ऑफ ए रे उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। दिस एंगल ये हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो जो एंगल मोर देन 180 डिग्रीज होता है बट लेस देन 360 डिग्रीज उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये जो एंगल हमारा मैं एंगल 1 देती हूँ और इसको एंगल 2 देती हूँ। तो एंगल 1 जो था वो हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल था, क्योंकि ये मोर देन 90 बट लेस देन 180। जब ये रे को हम लोग रोटेट करके यहाँ पर लाए तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ मोर देन 180 है बट लेस देन 360, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो आपको ऐसे प्लेन देखने से ये जो रिफ्लेक्स एंगल है उसका पीछे का एंगल आपको ऑब्ट्यूज एंगल की तरह दिख सकता है, या एक्यूट एंगल की तरह दिख सकता है, या राइट एंगल की तरह भी दिख सकता है। तो अगर ये रे आके यहाँ पे रहता स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता, लेकिन ये मोर देन स्ट्रेट एंगल है बट लेस देन कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्रीज है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो एंगल 2 हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो यहाँ पे कमिंग टू द पिक्चर ये देखिए, तो 90 डिग्रीज जो एंगल है एल शेप में है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आउटसाइड जो है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज है और ये भी ऑब्ट्यूज है। लेकिन हमें इनसाइड द गिवन फिगर पूछा गया है, तो इनसाइड जो भी एंगल्स है ये सारे हमारे रिफ्लेक्स एंगल्स है जो कि मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्रीज है। तो इसका ऑप्शन 0 होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो लेस देन 90 डिग्रीज है। सारे एंगल्स मोर देन 90 डिग्रीज है या 90 डिग्रीज और मोर देन 90 डिग्रीज है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।